हिंदी संकेत लिपि, हिंदी स्टेनोग्राफी, ऋषि प्रणाली क्या, पहला चैप्टर वर्णमाला। यह एक रेखा है जो हमने खींची है लाइन पर 180 डिग्री के कोण पर। इससे पूरा का वर्ग लिखा जा सकेगा। यह रेखा ऊपर से नीचे खींचेंगे तो ये च वर्ग की रेखा हो जाएगी। इसी तरह यह ट वर्ग की रेखा है जो 90 डिग्री के अंश पर खींची गई है ऊपर से नीचे की ओर। इसी तरह प वर्ग की रेखा है। इसी तरह एक वृत्त जब हम बनाते हैं और उसको 4 बराबर भागों में चतुर्थांशों में काट दें, तिरछा काट दें, तब 4 भाग हमें प्राप्त होते हैं। इस वृत्त की परिधि का ऊपरी भाग जो हमने काटा है, जो ये चाप है, इसका उपयोग हम माँ को दर्शाने के लिए करते हैं। नीचे जो भाग है इससे हम न को दर्शाएंगे और इस तरह की रेखा से हम त वर्ग को दर्शाएंगे। पूरा त वर्ग इस तरह की रेखा से बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि वर्णमाला के अधिकतर शब्द, अधिकतर वर्ण इनसे लिखे जा चुके होंगे, इनसे बन जाएंगे। इसी तरह ये जो वृत्त हमने चतुर्थांशों में काटा है, 4 भागों में काटा है, ये सीधा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से काटा है। तो इसका यह वाला भाग ल की रेखा को दिखाएगा, ये ल के संकेत को दिखाएगा। इस रेखा से हम र को बनाएंगे और ये रेखा जो ये दोनों रेखाएं हैं, एक यह और एक यह, इससे स को बनाया जाएगा। ये स का संकेत है। चलिए आगे देखते हैं वर्णमाला। हिंदी संकेत लिपि में वर्णमाला, हिंदी स्टेनोग्राफी में वर्णमाला किस प्रकार लिखी जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पूरा क वर्ग है। एक रेखा, आड़ी रेखा, और ये इसी दिशा में खींचेंगे तो ये क वर्ग की रेखा होगी। जैसा कि यहाँ हमने बताया था कि एक आड़ी रेखा 180 डिग्री के अंश पर खींचिए तो ये क वर्ग की रेखा है। और इसी एक रेखा से 4 अक्षर, 4 वर्ण बनाए जाएंगे। तो ये है क। यदि हम एक रेखा लाइन के ऊपर बना दें तो यह क होता है। एक रेखा, हल्की रेखा, एक रेखा लाइन पर बना दें तो यह क का चिन्ह है। इसी तरह जब हम ख की रेखा बनाएंगे तो रेखा ऐसी ही होगी जैसे कि क की है। अंतर सिर्फ कितना होगा कि इसको हम काट देंगे। चलिए देखते हैं। ये रेखा बनाई और ये बस इतना किया और ये ख की रेखा बन गई। ये क है, ख है और ग घ। जब सारी रेखाएं एक ही तरह की रेखा से सारे वर्ण बनाए जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा भेद उनमें किया जाता है। जैसे कि कहीं लाइन को काट दिया, कहीं गाढ़ा कर दिया, फिर कहीं गाढ़ा करके काट दिया। चलिए देखते हैं। ग की रेखा, आप एक ही बार में बनाना, पेंसिल को दबा देना। और ये ग की रेखा होती तो क की तरह ही है, लेकिन ये क से गाढ़ी होती है, इसको मोटा बनाया जाता है। ग की रेखा मोटी होती है, बस यही अंतर है। चारों अक्षर एक ही रेखा से बनेंगे, लेकिन यह पतली रेखा होगी, हल्की रेखा होगी। यह रेखा हल्की होगी और इसे काट देंगे, यह रेखा गाढ़ी होगी। और घ की रेखा बनाने के लिए हम ग की रेखा ही बनाएंगे, मोटी और गाढ़ी रेखा। बस भेद यह है कि उसे ख की तरह काट देंगे। च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सब में एक ही प्रकार का यही पैटर्न फॉलो होगा। बस रेखाएं इन सब में थोड़ी थोड़ी बदल जाएंगी। जैसे कि यहाँ बताया गया है, ये क वर्ग की रेखा थी, अब ये च वर्ग की रेखा इस तरह बनाएंगे, ट वर्ग की रेखा इस तरह बनाएंगे और प वर्ग की रेखा इस तरह बनाएंगे। त वर्ग आपका यहाँ से बन जाएगा, म, न और ल, र और स यहाँ से बन जाएगा। च वर्ग की रेखा ऊपर से नीचे की तरफ बनाई जाएगी।
ये दिशाओं का ध्यान रखें तो बेहतर रहेगा। ऊपर से नीचे की तरफ च वर्ग की रेखा बनाई जाती है और किस प्रकार बनाई जाती है ज़रा देखिए। इसको आप समझ सकते हैं कि ये 60 डिग्री के अंश पर या 45 डिग्री के कोण पर है। ये एक हल्की रेखा है, बस बिना दबाव के। च की रेखा है। छ की रेखा बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो छ की रेखा है वैसी ही एक रेखा बनाएंगे, बस इसको काट देंगे। एक का ख घ ग घ, तो यहाँ जो रेखा बनी उसको यहाँ काट दिया, फिर इसको गाढ़ा बनाया, फिर इसको यहाँ काट दिया। ये सारा पैटर्न, ये पूरा पैटर्न ऐसा ही यहाँ फॉलो होगा। पहले हम एक रेखा बनाएंगे, उसको काट देंगे, उसके बाद उसको गाढ़ा करेंगे, फिर गाढ़ा करके काट देंगे। ये पैटर्न इन सब में फॉलो होगा। शुरू के 2 वर्णों में रेखा हल्की होगी, बाद के 2 वर्णों में रेखा गाढ़ी हो जाएगी। तो ज की रेखा थोड़ा पेंसिल दबा के आप बना सकते हैं। इसको थोड़ा गाढ़ा बनाएंगे तो ये ज की रेखा है, ये ग की रेखा भी गाढ़ी, ज की रेखा है, यह भी गाढ़ी है, मोटी है। अब हम झ की रेखा बनाएंगे तो ज की रेखा बना करके उसको काट देंगे, यानी कि जो च की रेखा है उसको गाढ़ा बनाएंगे, ठीक है, और इसको काट देंगे। हम टवर के को एक रेखा से बनाते हैं। यह रेखा 90 डिग्री के अंश पर खींची जाती है, सीधी रेखा होती है। देखिए कहीं झुकाव नहीं है इसमें, ये बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ट बन गया एक सीधी रेखा से। ठ बनाने के लिए हम ट की ही रेखा को लेंगे और काट देंगे। ये ठ बन गया। और ड किस तरह से बनेगा, तो बस वही जो क्रम यहाँ चला था वही यहाँ चलेगा। पहले रेखा 1 लिखी जाएगी, उसको काट करके दूसरा अक्षर बनाया जाएगा। तीसरा बनाने के लिए उस पहली रेखा को गाढ़ा कर देंगे, चौथा बनाने के लिए तीसरी रेखा को गाढ़ा कर देंगे और उसको काट देंगे। तो ड की जो रेखा बनेगी ये गाढ़ी बनेगी, मोटी बनेगी। जो ट की रेखा है उसकी मोटी। जो ढ की रेखा है यह किस प्रकार बनाई जाएगी, जो ट की रेखा है उसको गाढ़ा कर देंगे और उसको ठ की तरह काट देंगे। बस कि मोटा बनाना होगा, इसको गाढ़ा बनाना होगा। जब आप पेंसिल दबा देंगे, आप पेंसिल से ही अभ्यास कीजिएगा। शुरुआत में पेन का उपयोग करना ठीक नहीं है। जब तक आपका हाथ नहीं जमता, जब तक आप बहुत सारा अभ्यास नहीं कर लेते, तब तक आप केवल पेंसिल का उपयोग करें। तो त वर्ग इस दिशा में बनाया जा सकता है और इस दिशा में बनाया जा सकता है। रेखा इसी तरह बनेंगी, बस दिशा यह रहेगी। चलिए एक तो बनाइए त, ऊपर से नीचे बनाया, ये एक ता है, ठीक है। और इसी से हम चारों अक्षर लिख सकते हैं। पर त को एक प्रकार से और भी बनाया जा सकता है। त बनाने के 2 तरीके हैं। हम त को इस तरह भी बना सकते हैं, एक ता यह है और एक ता यह है। बस यह है कि इनका उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार करेंगे, शब्द के अनुसार करेंगे, अपनी सहूलियत के अनुसार करेंगे। कभी इस त का उपयोग होगा, कभी इस त का उपयोग होगा, ठीक है। कोई भी बेकार नहीं है, इनमें से उपयोग किया जाएगा इनका। आगे चलिए, जो थ है, थ बनाना तो वही तरीका है जैसे कि ट से ठ बना, इसी तरह त से थ बनेगा। तो बस ये काटती जाएंगी रेखाएं, जो चिन्ह है इनको काट देंगे। द बनाने के लिए वही नियम है कि जो त है, पहला अक्षर है, उसको गाढ़ा कर दो। तो पहले अक्षर को जब हम गाढ़ा कर देंगे, पेंसिल दबा के लीजिएगा। द जैसे हमने बनाया था उसी को अगर हम काट दें, यानी कि गाढ़ा बना दें और गाढ़ा बना करके काट दें, ये ध हो गया। एक और प्रकार से ध बनेगा, तो कैसे बनेगा, गाढ़ा बनाया त को और उसको काट दिया, तो यह ध बन गया है। अब देखिए कि प किस तरह से बनता है।
प की रेखा इस प्रकार से नीचे की ओर आ रही है और तिरछी है, थोड़ी झुकी हुई है, ये इस तरह से आ रही है। च की रेखा और त की रेखा विपरीत कह सकते हैं, लेकिन दिशा एक ही है, ऊपर से नीचे की तरफ। ये च की रेखा है इस तरह से और प की रेखा इस तरह से है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देखें, ये च की रेखा है और ये प की रेखा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत कह सकते हैं। अब देखिए प की रेखा किस प्रकार से बनाई जाती है। पूरा प वर्ग एक ही प्रकार की रेखा से बनता है। भेद यही होता है, कहीं काटती जाएगी, कहीं गाढ़ी करती जाएगी, फिर गाढ़ी करके काटती जाएगी। यही पैटर्न फॉलो होता है यहाँ तक, प वर्ग तक। आगे क्या होगा, आगे के अक्षर कैसे बनेंगे, वर्ण कैसे बनेंगे, वह अभी देखेंगे। अब प वर्ग देखिए कि प वर्ग एक तिरछी रेखा से बन जाता है। तो फ बनाने के लिए प की समान रेखा ली जाएगी, अंतर यह कि इसको काट दिया जाएगा बीच में से, ऊपर से नीचे की तरफ। दिशा का ध्यान रहे, इसीलिए आपके लिए यहाँ चिन्ह बना दिए गए हैं कि रेखा बनेगी नीचे से ऊपर की तरफ। और किस तरह की रेखा बनेगी, सीधी बनेगी, तिरछी बनेगी, आड़ी बनेगी, ऐसी वक्राकार रेखा बनेगी। ब बनाने के लिए प को गाढ़ा बना दीजिए। अगला अक्षर बनाने के लिए हम भ को बनाते हैं। भ बनाने के लिए क्या करना है कि जो ब की रेखा है, जो कि गाढ़ी है, उस ब की रेखा को काट देंगे, यानी कि इस गाढ़ी रेखा को काट दें तो भ बन जाएगा। गाढ़ी रेखा को काट दें तो भ बन जाएगा। अब आगे है ये अक्षर य, र, ल, व, स, ह, म, न। ये किस प्रकार से बनेंगे, चलिए देखते हैं। तो यह बनाने के लिए हम समझिए एक छाता है और छाते की जो डंडी होती है, जिसका आकार नीचे से मुड़ा हुआ होता है, बिल्कुल वैसी ही हम यह की रेखा बनाते हैं। यह है यह की रेखा। र बनाने के लिए, जैसा कि आपको एक बार बताया था, वृत्त को काटा, सीधा काटा, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज काटा, तो ये तो ल की रेखा बनी थी, ये रेखा ल की रेखा बनी थी, यह रेखा र की रेखा है और यह रेखा स की है और यह रेखा भी स की है। जिस प्रकार दो रेखाएं त की थी, इसी तरह दो रेखा स की होंगी। आपको बहुत से ऐसे वर्ण मिलेंगे जिनको दो प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी कि एक वर्ण की दो रेखाएं हैं, उसको दो प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे कि त वर्ग। इसी तरह र को भी दो प्रकार से लिखा जा सकता है। एक सीधी रेखा बना लीजिए। इसी र को एक और तरीका है जो लिखने का है, वो हमने आपको बताया था। ये एक वृत्त के भीतर, एक वृत्त को काटने पर जो हमको रेखा प्राप्त हुई थी, जो ल की विपरीत रेखा थी र, तो उसको बनाएंगे इस तरह से। इनकी दिशा का ध्यान रखना चाहिए। यह हमने बनाया तो ये नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। र हमने बनाया, यह भी नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा, लेकिन ये वाला र ऊपर से नीचे बनेगा। ये नीचे से ऊपर बना, ये ऊपर से नीचे बना। अब ल की रेखा जो कि र रेखा है, इसकी विपरीत रेखा होगी। यह ल की रेखा है। ल की रेखा दो प्रकार से बनाई जा सकती है। इसको नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे अपनी सहूलियत के अनुसार किसी भी तरह बनाया जा सकता है। आप चाहे तो नीचे से ऊपर बनाइए, चाहे ऊपर से नीचे की तरफ बनाइए। आगे हम देखते हैं व की रेखा। हम व किस प्रकार बनाएंगे, तो जैसा हमने यह बनाया था, जैसी हमने यह की रेखा बनाई थी, व की रेखा वैसी ही होगी, बस विपरीत होगी, उल्टी होगी। यह हो गई व की रेखा, यह हो गई व की रेखा, जो यह की रेखा की उल्टी दिखाई देती है। इसकी दिशा भी नीचे से ऊपर की तरफ होगी। व की रेखा यह की रेखा की विपरीत है। र की रेखा, र दो प्रकार से लिखा जाता है, एक इस रेखा से और एक इस रेखा से। ल र की विपरीत रेखा से लिखा जा रहा है।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। स की रेखा किस प्रकार बनेगी। हमने एक वृत्त को 4 भागों में काटा और 2 रेखाएं यहाँ से प्राप्त हुई। ये स की रेखाएं हैं। तीनों स इसी से लिखे जा सकते हैं। देखिए, स बनाने के लिए एक रेखा लेनी है जो इस प्रकार होगी, झुकी हुई, गाढ़ी नहीं होगी, हल्की ही। स को 2 प्रकार से बनाया जा सकता है, क्योंकि ये रेखा यहाँ से उठाई गई है इस स्थान से, इसलिए इनका आकार भी ऐसा होगा। ठीक है, इनका आकार ऐसा होगा। ये झुकी हुई होंगी, जैसे कि त की रेखा थी, त की रेखा के समान नहीं है, बस यह है कि त की रेखा को तिरछा कर दें, थोड़ा घुमा दें। ठीक, तो ये इस तरह से बन जाएगी। एक सा यह है, एक सा यह है। अपनी सहूलियत के लिए हम देखेंगे कि स कभी इस तरह के स को लेंगे, कभी इस तरह के स को लेंगे, कभी इस तरह के र को लेंगे, कभी इस तरह के र को लेंगे, कभी इस तरह के त को लेंगे, कभी इस तरह के त को लेंगे। इसी तरह ह भी 2 रेखाओं से लिखा जाता है। ह लिखने के लिए ह भी 2 प्रकार से लिखा जाता है। एक ह इस तरह से बनेगा, नीचे एक वृत्त बनाओ, वृत्त से एक रेखा लेते जाओ सीधी, ये ह का चिन्ह है। एक और ह इस तरह से बनता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ बनता है। माँ की रेखा 2 प्रकार से बनती है। आज जैसा कि हमने यहाँ बताया आपको, जब हम एक वृत्त को 4 भागों में काटेंगे तब ये एक रेखा माँ की प्राप्त होगी, एक रेखा ना की प्राप्त होगी, ये 2 रेखाएं त वर्ग के लिए प्राप्त होंगी। तो जब हम माँ लिखेंगे तो एक रेखा बनाई जाएगी इस तरह से, चिन्ह बनेगा यह। माँ की मैं का चिन्ह ऐसा बनता है, ठीक है, और ना का चिन्ह इस तरह से बनता है। ये चीज़ तो समझ में आती है। अब माँ और ना को आप विपरीत मान के चलिए, ठीक है। जब तक आप विपरीत नहीं मानेंगे तब तक अगली चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो माँ न का विपरीत है, ठीक है। अगर मैं माँ को काट दूँ तब कोई और अक्षर बन सकता है, जैसे कि हम ये प है, हम प को काट देते थे तो फ बन जाता था। अब यहाँ माँ है, अगर इसको मैं काट दूँ तो कोई और अक्षर बन सकता है? हाँ, बन सकता है। जब हम माँ को काटेंगे तो ये न कहलाएगा, और जब हम न को काट देंगे तो ये माँ कहलाएगा। चलिए देखें, ये न बना दिया। अब न को माँ बनाया जा सकता है कैसे? बीच में से काट दें। अगर हम न को बीच में से काट देंगे तो ये माँ बन जाता है, और इधर जो हम माँ बनाएंगे, इस माँ को बीच में से काट देंगे तो यह न बन जाता है, ठीक है। माँ 2 तरह से बनेगा, इस तरह और इस तरह। इस तरह न बनेगा और इस तरह भी न बनेगा, यानी कि दोनों को विपरीत से भी बन जाता है। ये माँ की रेखा है, ये न की रेखा है। ये कटे हुए न की रेखा है जिसका मतलब है माँ, ये कटे हुए माँ की रेखा है जिसका मतलब है न। बस यही चीज़ याद रखनी होगी। और इनका देखें तो आप, ये इस तरह से दिशा है, इसकी दिशा यह है, इसकी दिशा यह है, और इसकी दिशा यह है, इसकी दिशा यह है, और इसके लिए आपको इस दिशा में बनाना पड़ेगा। अगला है ड़। इसे बनाने के लिए आप र की जो रेखा है उन्हीं का उपयोग करेंगे। अगर र की रेखाओं को हम काट दें तो कोई और अक्षर बन सकता है? हाँ, और दूसरा कोई अक्षर बन सकता है। तो जब हम ड की रेखा बनाएंगे तो र की रेखा को काट देंगे, र, ये र की रेखाओं को हम काट दें तो यह अक्षर जो है, यह जो वर्ण है, यह बन जाता है। इसकी दिशा भी वही होगी जो र की रेखा में, जो र की रेखा बनाते समय थी। फिर से मैं कहता हूँ कि ये तीर जो है ये दिशा को दर्शाते हैं, न कि चिन्ह को। कि चिन्ह को किस दिशा में बनाया जाएगा ये तीर दिखाते हैं, कंफ्यूज मत होना।
ये जो ढ है इसे बनाएंगे तो जैसा कि हमने ह बनाया था, जिस प्रकार से हमने 2 ह बनाए थे, इसी तरह से रेखा बनेगी। एक वृत्त लेकर के सीधा एक रेखा खींच दो ऊपर की तरफ तिरछी, और इसको जब हम काट देते हैं ये ढ बन जाता है। इसी तरह ऊपर से आने वाला जो ह है इसको काट दें तो ये ढ बन जाता है, और यह है अंगा। इसको लिखने के लिए जो न की रेखा है इसको हम गाढ़ा कर देते हैं। इसको हम गाढ़ा कर दें तो यह अंग की रेखा बन जाती है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप वर्णमाला के बारे में जान चुके हैं कि हिंदी संकेत लिपि में स्टेनोग्राफी में वर्णमाला कैसे लिखी जाती है।